Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आजमगढ़ के सिधाई थाना पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पहले 4 पहिया वाहन से मकानों की रेकी करते थे और फिर पूरी तैयारी से मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. खास बात यह है कि यह लोग जिस कार का उपयोग करते थे उस पर प्रेस लिखकर पुलिस को गुमराह करते थे. सिधाई थाना पुलिस ने नरौली तिराहे पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया. पकड़े गए शातिर चोरों में धीरेन्द्र पाठक पुत्र वीरेंद्र पाठक निवासी आमारी थाना सराय लखनसी जनपद मऊ और इसका भाई पवन पाठक शामिल है. पुलिस ने इनके पास से 2 कट्टा, चोरी के 3 मोबाइल, 1 अपाची बाइक, 1 अल्टो कार व 2,33,000 रुपये नगद बरामद किया. पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है. पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि यह गिरोह शहर कोतवाली और सिधाई थाना क्षेत्र में सक्रिय था और हाल ही में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. पकड़े गए चोर पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं. कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी जिसमें हमने टीम लगाया था और टीम वालों ने इनको गिरफ्तार किया. इनको गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि इनके पास एक 4-5 लोगों की टीम है. पहले जाकर रेकी करते हैं, घर देखते हैं और उसके बाद से इनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिससे ताला तोड़ते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती है और उसके बाद घुस करके ये चोरी कर लेते हैं. इन्होंने 3-4 चोरियां हमारे सिधारी और कोतवाली क्षेत्र की इन्होंने कबूल की है. जहां पे इन्होंने बेचा था वो माल भी बरामद हुआ है, इनसे पैसे भी बरामद हुए हैं, इनसे अल्टो कार भी बरामद हुई है, चोरी की एक गाड़ी भी बरामद हुई है. ये ढेर और भी इन्होंने कुछ इस तरह की बात बताए हैं. असलहे में इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और इन्होंने कुछ ऐसे सुराग और इस तरह की बात बताई है जिससे और भी हाल ही में गिरफ्तारी होने की और संभावना. देखिए ये इनके क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये पहले भी जेल जा चुके हैं, ये 4-5 बार जेल जा चुके हैं. अभी तो ये एक इसमें से अभी जेल से छूटा ही था, छूटने के बाद फिर ये क्राइम करने में इन्वॉल्व हो गया था. हाँ बिल्कुल, ये गिरोह के रूप में काम करते हैं. इनमें ड्राइवर भी है, इनमें अल्टो गाड़ी भी है जिससे जाकर रैकी करते थे और इनके 4-5 सदस्य हैं. ये मिल करके संगठित रूप से
मतदान कार्मिकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के चौथे दिन जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी खुद मास्टर ट्रेनर के रूप में नजर आए। मतदान कार्मिकों को मुख्य प्रमुख बातों के बारे में उन्होंने खुद बताया और उससे संबंधित कई प्रश्न भी पूछे। तो वहीं कभी प्रभारी कार्मिक प्रशिक्षण सीडीओ डीएस उपाध्याय के साथ प्रशिक्षुओं के बीच बैठ मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी समीक्षा की। वीआईपी के आने पर आपको कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया तो आप घबराना नहीं, आप वहाँ की बहुत साफ है, जो भी आएगा। डीएवी इंटर कॉलेज में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। सभी को मॉकपोल कराने के संदर्भ में विस्तृत निर्देश देते हुए कहा कि मॉकपोल कम से कम 50 किए जाएंगे। वीवीपैट से उसकी निकली पर्ची को अलग लिफाफे में रखा जाएगा। साथ ही ईवीएम के बारे में मतदान कार्मिकों के व्यवहारिक ज्ञान को उनके द्वारा मूल्यांकित भी किया गया। मतदान कार्मिकों की यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम बुलाए गए हैं। आज ट्रेनिंग का चौथा दिन है। 5 दिन ये ट्रेनिंग चलनी है, 12 तारीख तक चलनी है। उसी ट्रेनिंग को देखने हम लोग यहाँ सभी सीनियर अधिकारी जितने भी हैं जिले के सब आए हुए हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं। 28 क्लासेज में ट्रेनिंग चल रही है। उनको पोल की प्रक्रिया बताई जा रही है और साथ साथ ईवीएम का संचालन भी सिखाया जा रहा है, किस प्रकार से चलाएंगे। प्रत्येक कार्मिक को ईवीएम चलाने की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, जिसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। सूरज की पहली किरण से उजाला फैलने के साथ ही साथ भीषण गर्मी भी फैलनी शुरू हो जा रही है। स्थिति यह है कि दोपहर तक लोग तीव्रवत्ती की धूप से त्राहिमाम कर उठ रहे। अभी से गर्मी के इस हाल को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त हो चली है। बिना शरीर को ढके अभी से लोगों का बाहर निकलना मुहाल हुआ है। लोगों का कहना था कि अभी से इतनी गर्मी, इतनी तीव्र धूप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मई जून आते आते तो लोग झुलस ही जाएंगे। गर्मी बहुत काफ़ी है। गर्मी जो है समय के हिसाब से बहुत काफ़ी पड़ रही है। अभी इतना गर्मी नहीं पड़ना चाहिए जी। अभी बहुत काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जबकि इतना गर्मी होना नहीं चाहिए। जो अब की साल बहुत ज़्यादा लग रही है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और धूल उड़ रही है उसमें। और अप्रैल से ही गर्मी की भयावह स्थिति से लोग चिंतित हैं। आगे कौन हवाल की सभी दुहाई दे रहे हैं। अधिवक्ता अनिल चौहान का कहना था कि सूरज अभी से आग के गोले बरसाने लगा है। मई जून में तो और भी भयावह स्थिति हो जाएगी और इसकी जिम्मेदार खुद हम हैं। पर्यावरण के संतुलन के प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी विस्फोटक होती चली जाएगी। गर्मी का महीना जो है इस समय अप्रैल का चल रहा है। इस हिसाब से यदि मौसम इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो बहुत अधिक गर्मी हो सकती है आगे मई जून के महीने में। इससे ज़्यादा परेशानी लोगों को उठानी हो सकती है। क्या करना चाहिए, किस तरह इसका बचाव करें? इस सब बचाव के लिए पर्यावरण को जो नियंत्रित करना होगा, जिसके लिए जन भागीदारी और शासन प्रशासन सबका सहयोग आवश्यक है। हाँ, एटमॉस्फेयर जो है प्रदूषण की वजह से ज़्यादा जो है प्रभावित हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं और ज़्यादा जो है गाड़ियों के जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जिससे इसको बगैर कंट्रोल किए सब पे जो है पेड़ों की सुरक्षा की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पेड़ कट रहे हैं उनकी जगह पर नए लग नहीं रहे हैं। ये सब कारण इसका बन रहा है। जब तक इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है तब तक जो है ये प्रदूषण और ये मौसम का, जलवायु का ये जो बदलाव हो रहा है नहीं कंट्रोल हो पाएगा। इसमें जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भविष्य में जो है इसका मतलब अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। क्या हो सकता है भविष्य में, कुछ नहीं कहा जा सकता। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक अन्वेषक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती बुधवार को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई।
इस अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया व होम्योपैथिक केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आजमगढ़ की शाखाओं के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा निकेतन स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में होम्योपैथिक चिकित्सकों और उनके परिजनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए समारोह को यादगार बनाया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि होम्योपैथी के अन्वेषक डॉक्टर हेमन ने पीड़ित मानवता को अमृत कलश के रूप में होम्योपैथी का वरदान दिया, जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी उपेक्षा के बावजूद यह आज दूसरे नंबर की चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत की कल्पना बिना होम्योपैथी के संभव नहीं है। होम्योपैथी के अन्वेषक डॉक्टर हेनीमैन के जन्मदिवस है, उसको आज पूरे विश्व में विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज यही कार्यक्रम आयोजित है। उस व्यक्ति ने होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति को खोज करके एक अमृत कलश पूरे विश्व को दिया है, जिसकी 2 बूंद जो है पीड़ित मानवता को आरोग्य करती है। आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर की चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक हो चुकी है और भारत जैसे विशाल देश में ये दूसरे नंबर की चिकित्सा पद्धति है जो स्वयं सिद्ध है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी यह अपनी उपयोगिता सिद्ध करती चली जा रही है। स्वस्थ भारत की परिकल्पना बिना होम्योपैथी के अधूरी है। यह ऐसा मेरा सोचना है और भी लोग सोच रहे होंगे और देश के नीति नियामक लोग भी सोच रहे होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 12 मई को जिले में मतदान होना है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए पुलिस विभाग सक्रियता से लगा है।
गुरुवार को पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें टीम को आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में एसपी ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम में मजिस्ट्रेट के साथ एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल लगाए गए हैं, जो वाहन चेकिंग कर दारू की खेप, असलाहा या नकदी पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की नज़र 5000 और उससे ऊपर के इनामी बदमाशों पर भी है। टीम है जो आदर्श आचार संहिता है उसके अनुपालन के लिए टीम बनाई गई है। जनपद में घूम घूम के अगर चुनाव के आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए डेडिकेटेड टीम है, हमारी समर्पित टीम है। उसी की ब्रीफिंग ये लोग काम कर रहे हैं अपना, लेकिन फिर से हम ब्रीफिंग के लिए इनको बुलाए हैं ताकि और सेंसिटाइज कर दें। क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के जितने भी दिशा निर्देश हैं इनको बाकायदे प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, इनको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इस पर इनकी ब्रीफिंग की जा रही है ताकि ये प्रभावी तरीके से अपनी जाँच और अपनी कार्रवाई कर सकें। हमारे जो मजिस्ट्रेट लगे हैं इनके साथ हमारी पुलिस की सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल लगे हैं, इनको गाड़ियां दी गई हैं, सबके मोबाइल नंबर हैं, बाकायदे ये शाम को रिपोर्टिंग करते हैं, सुबह में निकल जाते हैं चेकिंग में और शाम को ये रिपोर्टिंग करते हैं। इनका मुख्य काम ये है कि गाड़ियों की चेकिंग करना, क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं कोई दारू की खेप ना आ रही हो या कोई असलाह का इस्तेमाल ना हो रहा हो या कोई बड़ा पैसा वोटर्स को प्रभावित करने के लिए न जा रहा हो या आदर्श आचार संहिता के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर एक पे ध्यान देना, कहीं उसका उल्लंघन ना हो रहा हो, इनका काम है। देखिए करीब 5000 के अपराधी हमारे रडार पे हैं, जिनकी हमने सूची बना ली है। कई अपराधियों को हम लोगों ने इंटरसेप्शन पे भी लिया हुआ है और जेल की मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। जो हमारे पुराने हिस्ट्री सीटर्स हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, बाकायदे वहाँ हमारी टीम जा रही है, उनको वेरीफाई कर रही है कि कहीं ये क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारी रणनीति। सरकार लाख दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही है। छात्र समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग अधिकारी एवं अल्पसंख्यक अधिकारी से लेकर शासन स्तर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को शिवपुरी नेशनल पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज और चंडेश्वर पीजी कॉलेज के छात्र अपनी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर समाज कल्याण अधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन वह कार्यालय में नहीं थे, जिससे परेशान छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने की मांग किया। यहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ मिलने आए हैं। समाज कल्याण अधिकारी का पता नहीं है कार्यालय में, बाबू लोग हैं। हम लोग आज छात्रवृत्ति को लेकर के कई बार डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और राज्यपाल महोदय जी को भेजा, डीएम साहब को दिया, एडीएम साहब को दिया। कई बार हम लोग ज्ञापन देते देते थक गए, लेकिन हम लोगों की एक बार भी यह सुनवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गरीब घर के छात्र हैं। हम लोगों की सहारा ही छात्रवृत्ति है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की छात्रवृत्ति आ जाए, जिससे हम लोगों की पढ़ाई जो है कि बाधित न हो। हम देखिए इम्प्रूवमेंट फार्म भरे हैं ला का, जो है कि हम फीस की वजह से नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की छात्रवृत्ति आ जाए, हम लोगों की छात्रवृत्ति मिल जाए, हम लोग जो है कि पढ़ाई अपनी पूरी करें। अगर यह सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करती है, लेकिन छात्रों का विकास नहीं हो रहा है। इस सरकार में छात्रों का ही नुकसान हो रहा है, हम लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आ